हाँ, हरिओम। अब आपको सबसे पहले आपका जो प्रश्न है उसमें 2-3 प्रश्न बिंधे हुए हैं और आपने 2-3 ऐसे जल्दी जल्दी बोला है कि हमको प्रश्न समझने में दिक्कत हो रही है। पहली बात तो आप अपना प्रश्न फिर से दोहराइए। ठीक है गुरुमा, जैसे अपना शरीर का सृष्टि की उत्पत्ति में अविद्या से जो शरीर बने हुए हैं, हाँ, वो जैसे आपने बताया तो मानो कि अपना स्थूल शरीर है वो 25 तत्वों से बना है, आपने बताया वो तो समझ गया अच्छी तरह से। उसके बाद सूक्ष्म शरीर जो है वो पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण और मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण से अपना सूक्ष्म शरीर बना। हाँ। उसके बाद कारण शरीर की बात आती है, फिर आत्मा कूटस्थ वगैरह रहता है। तो कारण शरीर का बंधारण पता नहीं चलता, ये स्थूल शरीर का बंधारण पता चल गया। ठीक, समझ गए। अब आपका प्रश्न समझ गए। देखिए हमारी बात समझिए, समझ गए अब आपका प्रश्न समझ गए। एक चीज तो आप ये सुधार करें कि आप सृष्टि की उत्पत्ति वाला जो प्रसंग है उसको देखिए, ठीक है ना। सृष्टि की उत्पत्ति वाला जो वीडियो है उसको फिर से देखिए। वहां पर आप देखोगे कि सबसे पहले अविद्या यानी कि कारण शरीर ये बताया गया, यानी ईश्वर का कारण शरीर माया है और जीव का कारण शरीर अविद्या है। अविद्या यानी कि अज्ञान, अज्ञान कहो अविद्या कहो एक ही बात है। एक तो वहां पर हमने जो बताया तो एक गोला बना के दिखा दिया कि भाई ये अज्ञान है, ये अविद्या है, ठीक है। लेकिन वास्तव में अज्ञान है क्या, ये आपको समझना है। जैसे कि 5 ज्ञानेंद्रियां समझ में आती है, 5 कर्मेंद्रियां समझ में आती है, 5 प्राण समझ में आते हैं, 4 अंतःकरण समझ में आते हैं और इन 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर बना ये समझ में आता है। और 25 तत्व जो है पंचीकृत पंच महाभूतों के 25 तत्वों से स्थूल शरीर बना ये भी समझ में आता है। लेकिन ये अज्ञान क्या चीज है, वस्तु क्या है, ये आपका प्रश्न है, ठीक है ना। ठीक है, यही प्रश्न है कि नहीं। पहले प्रश्न आप बोलो कि क्या मतलब है। देखिए लोक में जैसे कहा गया फिजिक्स का अज्ञान, तो ये अज्ञान क्या चीज है, फिजिक्स का अज्ञान कहा गया, समझ गए। कंप्यूटर का अज्ञान कहा गया, गणित का अज्ञान कहा गया, अंग्रेजी का अज्ञान कहा गया। तो ये अज्ञान क्या चीज है, नहीं जानना वो अज्ञान। हाँ, नहीं जानना यानी अज्ञान। इसी प्रकार से यहाँ पर जो अज्ञान की बात कही गई है वहां पर भी कोई चीज को नहीं जानना ही अज्ञान है। पर किस चीज को, किस चीज का अज्ञान, हाँ जीव में मतलब कूटस्थ को अपनी बात करें तो, हाँ कूटस्थ का अज्ञान, अपने स्वरूप का अज्ञान, मैं कौन हूं इस बात का अज्ञान। और इस बात का अज्ञान होने के कारण होता यह है कि वो जो सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है, उनको अपना स्वरूप समझ लेता है कि ये मैं हूं। समझ रहे, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर इनको अपना स्वरूप समझता है कि ये मैं हूं, ये हो रहा है। तो अज्ञान क्या चीज है, अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान न होना, ये अज्ञान है, आत्म स्वरूप का अज्ञान। और ये आत्म स्वरूप का अज्ञान के कारण, क्योंकि उसको ये ज्ञान नहीं है कि मैं कौन हूं, मैं हूं आत्मा, सच्चिदानंद स्वरूप, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला, ऐसा ब्रह्म आत्मा हूं मैं। और जो मैं आत्मा वही ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूं। लेकिन अपने स्वरूप को नहीं जानने के कारण हुआ क्या, अपने आप को ये 3.5 हाथ का शरीर मैं हूं, जो सूक्ष्म शरीर है वो सब मैं हूं, वो सब मेरे हैं। अब उसके कारण ये सब मैं हूं, ये सब मेरे हैं, तो नाना प्रकार के प्रपंच, नाना प्रकार के दुख आदि, सुख दुख सब मेरे हैं। शरीर है, एक सेकेंड मेरी पूरी बात सुन लीजिए। जैसे स्थूल शरीर है, इसको जन्म दिया है, जन्म देने वाली माता, माता के संबंध से पिता, फिर माता के परिवार वो नाना नानी, उधर दादा दादी, इधर बुआ फूफा मामा मामी, सारे पूरा का पूरा जो संसार है बड़ा हुआ है। समझ गए, सारा का सारा संसार बढ़ा हुआ है। और जब ये ज्ञान हो जाए कि मैं, अब क्या है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं,
तो मैं जो आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का जन्म नहीं होता है। तो जब जन्म नहीं है तो ये माता पिता भी मेरे नहीं, और फिर माता पिता नहीं जब, तो सारे रिश्ते नाते वस्तुएं सब कुछ भी मेरी नहीं है, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, मैं इन सब से अलग हूँ। मैं आत्मा हूँ, और जो आत्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म, श्रुति कहती है ये आत्मा ही ब्रह्म है। तो मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, इसमें स्थित हो जाना ही ज्ञान है। समझ गए? ये क्या है? ज्ञान है। और इस प्रकार के ज्ञान का हो जाना, इस प्रकार का ज्ञान हो गया तो जो अज्ञान कारण शरीर है वो नष्ट हो गया। समझ गए? और जब तक इस प्रकार का ज्ञान नहीं होता तो अज्ञान रूपी कारण शरीर है। तो कारण शरीर है तो फिर मैंने ये कर्म किया, मैंने वो फल वो किया, उसका मैं फल भोगूंगा, कर्ता भोक्ता पने की बुद्धि है, वो मेरा, मैं मेरा की बुद्धि है, तो वो सब कुछ करेगा। और जब मैं करने वाला हूँ, कर्म का करने वाला हूँ, तो फल का भोगने वाला भी मैं हूँ। समझ गए? तो उसके कर्मा जो है वो सब अज्ञान के आश्रित है, इसीलिए कहा, क्योंकि अज्ञान है तभी मैं करता हूँ, अज्ञान है अपने स्वरूप का, इसीलिए मैं भोगता हूँ। अगर अज्ञान न हो तो मैं करता भोगता हूँ ये बुद्धि नहीं रह जाएगी। और जब ज्ञान होता है मैं अहम ब्रह्मास्मि, अहम आत्मा, तो मैं आत्मा हूँ, तो मैं करता कहाँ हूँ? समझ गए? तो अज्ञान के आश्रित ही सारे कर्म हैं, जितने अनंत जन्मों में जो भी कर्म किया है सब अज्ञान के आश्रित है। वो सब कर्म, जहां अज्ञान नष्ट हुआ सारे कर्म नष्ट। समझ गए? वहां सारे कर्म नष्ट हो जाएंगे आत्मदृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से। और जहां ये कर्म सब नष्ट हुए, संचित कर्म तो बिल्कुल पूरे नष्ट हो जाते हैं। समझ गए? तो कहते ज्ञान रूपी अग्नि से ये सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि। समझ गए? तो यही अज्ञान यानी कि कारण शरीर का नष्ट होना है। अब जब कारण शरीर नष्ट हुआ तो कारण शरीर के ही कारण क्या होता है? ये अज्ञान के ही कारण सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर प्राप्त होते हैं। इसीलिए अज्ञान को कारण शरीर कहा जाता है। समझ गए? अज्ञान को इसीलिए कारण शरीर कहा जाता है कि अज्ञान के कारण ही सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर मिलते हैं। फिर जन्मों, फिर मरणों, मैं करता, मैं भोगता, दुनिया भर के जितने भी मतलब प्रपंच है, जो भी कहना चाहिए दुख सुख आदि है, सब उसी के कारण, अनर्थ जो है सब उसका कारण ये अज्ञान ही है। समझ गए? तो जब ये अज्ञान नष्ट हुआ, उन सबका कारण अज्ञान है, इसलिए अज्ञान का नाम कारण शरीर है। और अज्ञान शरीर ने कारण शरीर नष्ट हुआ, सबका कारण नष्ट हुआ, तो उसी का कार्य सब कुछ है। समझ गए ना? अज्ञान जो है वो कारण है, और जो सब प्रपंच संसार, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और सब कुछ, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण वगैरह सब कुछ अज्ञान के कार्य है। सारा जो पंचमहाभूतात्मक जो शरीर, जो संसार है, ये भी उधर देखो अज्ञान के ही द्वारा है। अज्ञान ही इन सबका कारण है, और अज्ञान से ही सबकी उत्पत्ति होती है। समझ गए? समझ गए कि नहीं समझ गए? ठीक है गुरुमा, जो अभी अज्ञान के हिसाब से सूक्ष्म और कारण शरीर दोनों मिल जाते हैं। हाँ, तो उस टाइम पे अंतःकरण तो सूक्ष्म शरीर में समावेश हो गया, तो मतलब अंतःकरण अज्ञान से जुदा हुआ क्या? देखिए ऐसा है, तो ये जो अज्ञान है, क्या समझे? हमने क्या बताया? अज्ञान जो है, ये अज्ञान के अंदर में सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों हैं। और जो कुछ भी आगे बना है सब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से ही बना हुआ है। चाहे वो आपको अंतःकरण बोलो तो वही जागृत अवस्था में अंतःकरण कहला जाता है। तो अज्ञान तो ही है बराबर। अज्ञान ने क्या किया? अपने स्वरूप को आवृत करके रखा है, जिसके कारण ये फील नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ मैं आत्मा, लेकिन ये फील नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ। और वो अपने आप को दुनिया भर का सब कुछ समझते रहता है।
शरीर समझते रहता है। जो शरीर समझते रहता है तो शरीर से संबंधित सारे विप्लव, सारे अनर्थ वो उसको झेलने पड़ते हैं। समझ में आया? हाँ गुरुमा, मैं समझ गया। मैं अज्ञान तो आपने बात बताई, वो तो सारी तरह से मगज में उतर दी गई। हाँ हाँ। लेकिन ये जो ज्ञान होता है कि मैं आत्मा नहीं हूँ, अज्ञान को ज्ञान होता है अज्ञान के हिसाब से वो तो नहीं नहीं ऐसा देखिए, वो ज्ञान वो बता ना, बुद्धि से चिदाभास कोई ज्ञान होता है। अभी हम यही तो बता रहे हैं, बुद्धि से चिदाभास कोई ज्ञान होता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा है ना, कूटस्थ, मैं कूटस्थ हूँ। और जो कूटस्थ आत्मा है वो ब्रह्म है, मैं ब्रह्म हूँ। समझ गए? बुद्धि से चिदाभास को होता है। समझ में आ गया? ठीक है गुरुमा। हाँ